नेक्स्ट टॉपिक इज़ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले आया जे थॉम्सन मॉडल, फिर आया रदरफोर्ड मॉडल, अब है बोहर मॉडल। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वी हैव द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में पहला पॉस्टुलेट क्या था, सेम था रदरफोर्ड की तरह। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर, सेंटर में कोर होगी जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा मास हम मान के चलेंगे कि कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, न्यूक्लियस पे, विद फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कूलम फोर्स। कूलम फोर्स बिटवीन -E एंड +E। ओके, जैसे अभी पिछले टॉपिक में हमने किया था mv²। अब यहाँ चार्ज कितना है, Zd। वहाँ हमने हाइड्रोजन का केस दिया था, तो अब न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर Z के बराबर। तो Ze प्रोटॉन पे चार्ज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E। तो Ze और E के बीच में कूलम फोर्सेस क्या होंगी, Ze Q1 Q2 Ze इंटू E 4πε0। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R। तो mv²r सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर आ गई, Ze² 4πε0 r²। mv²r Ze² 4πε0 r। ओके, 1/4πε0 को बार बार ना लिख के हम k लिख लेंगे। तो mv²/r इज kz e²/r²। सो सेकेंड पॉस्टुलेट है, सेकेंड पॉस्टुलेट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द एंगुलर मोमेंटम। कहता है जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में, इसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, पिछले टॉपिक में हमने किया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अपने में से रेडिएशन निकालता है। उसने कहा ऐसा नहीं होता, जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एक नॉन रेडिएटिंग मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें से रेडिएशंस नहीं निकलेंगी। उसके लिए क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कहता है mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n इज एन इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। व्हाट इज h, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, पढ़ा हुआ आपने केमिस्ट्री में। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the angular momentum of the electron in an orbit is n times what is n, n is an integer, or you can say principal quantum number। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट शेल के लिए n is 1, सेकेंड शेल के लिए n is 2, n h/2π, n h/2π, mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये ऑर्बिट्स के लॉ को फॉलो करता है। थर्ड है, कहता है इमिशन स्पेक्ट्रा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर। कहता है लाइन तभी होगी जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी से E1 एनर्जी, सपोज E2 इज़ ग्रेटर देन E1, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जंप करेगा हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, वो अपने में से रेडिएशंस निकालेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी एनर्जी कितनी होगी, h²। प्रोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, h², और एक इसके बराबर होगी E2 - E1। मान लो इसकी एनर्जी है 10, इसकी है 2, तो 10 - 2 क्या हो गया, E2 - E1। सो h² किसके बराबर, अगर जो रेडिएशंस निकलेंगी उनकी एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होती है, h² मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी लेवल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन्स इज एक्साइटेड टू द एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन्स इज रीचिंग। Now some few related terms are there related to this. The first is radius of Bohr orbit। radius of Bohr orbit क्या हम निकालेंगे, हम r निकालेंगे। अभी हमने किया बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट, क्या कहते हैं, mvr इज इक्वल टू nh/2π। v क्या आ जाएगा यहाँ से, nh/2π mr, v निकालो यहाँ से। ठीक है जी, पुट इन। नाउ सी हियर, अब हमें पता है, वी नो दिस रिलेशन, अभी हमने पीछे किया था अभी हमने mv²/r इज kz e²/r²। ये आगे रिलेशन, वही रिलेशन दोबारा लिखा, m/r, v की वैल्यू यहाँ से निकाल के mvr nh/2π से यहाँ v की वैल्यू निकालो। बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से v की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है जी, निकालो v की वैल्यू पुट करो, v² क्या बन जाएगा, n² s² 2 4π² m² r²। वैल्यूज पुट की kz e², r² से r² कैंसर, m से m कैंसिल, तो यहाँ से r आ गया आपके पास, n² h² 4π² m kz e²। h कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m इज़ द मास कांस्टेंट, k अगेन कांस्टेंट था, k की वैल्यू क्या थी 1/4πε0। z क्या है, एटॉमिक नंबर, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो z इज़ 1। तो r प्रोपोर्शनल टू n² है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, कहता अगर z 1 ले लें तो r प्रोपोर्शनल टू n² आता है। मतलब फर्स्ट शेल का रेडियस अगर 1² है तो सेकेंड शेल का रेडियस क्या होगा, 2²। थर्ड शेल का रेडियस क्या होगा, 3²। मतलब पहली शेल का डिस्टेंस अगर 1 है
तो दूसरी का क्या होगा 4, तीसरी शेल का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा 9, मतलब ये जो ऑर्बिट्स हैं इक्वली स्पेस्ड नहीं है। ओके, द रेशियो इज इन 1 4 9, so that means the stationary orbits are not equally spaced. Now the next is stationary orbits are not equally spaced. कहता है r इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर 4 पाई स्केयर केज है, अभी हमने नीचे से निकाला। h की वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू पुट करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, z1 पुट किया, e आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, k की वैल्यू आपको सारा कुछ पुट करके आपके पास ये आता है r इज इक्वल टू एन स्केयर, और इन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट करके आता है 5.29 इंटू 10⁻⁻11। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट का हम रेडियस निकालेंगे 5.29 इंटू 10⁻⁻11, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ तो 0.529 10⁻10 बन जाएगा, दैट मीन्स 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना आता है 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, मतलब इस पूरी वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई। थर्ड के लिए क्या करेंगे, n को 3, इस पूरी वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालनी है। देखो हमने यहाँ से v निकाल के यहाँ पुट किया था तो आपके पास r आ गया, तब यहाँ से r निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो v आ जाएगा। एम वी स्केयर अपॉन आर के जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर, ये भी अपने पता है, यहाँ से हमें पता था एम वी स्केयर अपॉन के जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर। यहाँ से r निकालो, क्या आएगा के जेड ई स्केयर एम वी स्केयर, इसको सेकेंड पॉस्टुलेट में पुट कर दो, एम वी आर इज एन एच पॉइंट 2 पाई। हमने कुछ नहीं करना, यहाँ से वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना, ठीक है। देखो और ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी r निकालो, r यहाँ से निकालो, r यहाँ से निकालो, ठीक है। दोनों जगह से r निकाल के दोनों को इक्वेट कर दो। जब आप इक्वेट करोगे तो क्या होगा, दोनों को इक्वल कर दो, दिस एंड दिस, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी के जेड। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल, एक v से एक v कैंसिल, तो एक v आ जाएगा आपके पास। इसको इधर ले जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v आ जाएगा आपके पास। यहाँ से देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। मतलब जैसे जैसे आप n कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे जैसे आप दूर वाले ऑर्बिट्स में जाते जा रहे हो, सेंटर से अवे जाते जा रहे हो ऑर्बिट्स में, तो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ और कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेंटर से न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे वैसे वैसे वेलोसिटी भी कम होती रहेगी। z के लिए निकाला है 2 पाई के स्क्वायर, अभी देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था ना, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो उसको, वैल्यूज़ को पुट करके। n इज इक्वल टू 1 के लिए 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आती है फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड, वेलोसिटी, दैट इज़ 1/137 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से इतने टाइम्स लेस चलता है इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। सो मोर ओवर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर ऑर्बिट्स, बाहर वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी कम है एज कम्पेरिजन टू इनर ऑर्बिट्स। थैंक यू।